प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने वर्ड को बेहतर बनाने की इस सफल कड़ी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से इस उम्मीद के साथ कि यह प्रैक्टिस सेशन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वरदान साबित हो। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हमारी कंसंट्रेशन सिनोनिम पर होगी। तो आज की सेशन का पहला सिनोनिम न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का शाब्दिक अर्थ तुच्छ या मामूली होता है। इसके चार विकल्पों में पहला विकल्प माइग्रेटरी, जिसे हम घुमंतु या प्रवासी कहते हैं। बी है ट्रिफलिंग, जिसे हम तुच्छ या मामूली कहते हैं। सी है मोबाइल, जिसे हम गतिशील बोलते हैं। और डी आपके बीच है नॉवेल, जिसे हम उपन्यास कहते हैं। तो न्यूगेटरी के अर्थ के हिसाब से माइग्रेटरी घुमंतु या प्रवासी, मोबाइल गतिशील, नॉवेल उपन्यास, इन तीनों का कोई कनेक्शन हमारे न्यूगेटरी से नहीं है। तो इन चारों विकल्प के हिसाब से न्यूगेटरी का एग्जैक्ट सिनोनिम ट्रिफलिंग होगा। अगला शब्द मेटल। मेटल का मतलब साहस, उमंग या हिम्मत होता है। चार विकल्पों में स्टोनी का मतलब पथरीला, कठोर या बेदर्द होता है। विनाल का मतलब घुसखोर या रिश्वतखोर होता है। करेज का मतलब हिम्मत या साहस या उत्साह होता है। और आयरन का मतलब लोहा। तो इस प्रकार मेटल इट मीन्स साहस या उत्साह के हिसाब से मेटल का एग्जैक्ट सिनोनिम करेज होगा। अगला शब्द इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब सीधा साधा, हानि रहित, अहानिकर। इनोक्यूअस का पहला विकल्प है हार्मलेस, हानि रहित या अहानिकर। दूसरा है हैपलेस, जिसे हम अभागा या बदनसीब कहते हैं। तीसरा है फ्रूटलेस, जिसे निष्फल या बेकार बोला जाता है। और आखिरी है स्टडियस, जिसे हम अध्ययनशील कहते हैं। जो पढ़ाई में ज़्यादा समय लगाता है वो स्टडियस है। ये फ्रूटलेस है, बेकार है, निष्फल है, हैपलेस बदनसीब है। तो इस प्रकार इनोक्यूअस का सिनोनिम हार्डनेस होगा। अगला शब्द ब्रिटल। इट मीन्स कठोर लेकिन आसानी से टूटने वाला। इसका पहला विकल्प स्ट्रॉन्ग, दृढ़ या शक्तिशाली होता है। फ्लोरिड, सुसज्जित बोला जाता है, आलंकारिक कहते हैं, जिसे टू मच डिकोरेटेड बोला जाता है। अगला है फ्रेजाइल, आसानी से टूटने वाला। एंडी है जूसी, रसीला या रसदार। तो ब्रिटल के अर्थ के हिसाब से फ्रेजाइल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होगा। अगला शब्द है एग्जर्वेट। एग्जर्वेट का मतलब बढ़ाना होता है। किसी बीमारी या किसी समस्या को बढ़ा देना एग्जर्वेट कहलाता है।
अग्रवेट का मतलब भी समस्या या बीमारी को बढ़ाना। इनलाइटन का मतलब समझ को विकसित करना अपने प्रभावशाली विचारों के माध्यम से। एग्जरेट का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर रखना, और इरिटेट का मतलब गुस्सा दिलाना या परेशान करना। तो एग्जरेट के अर्थ के हिसाब से इसका एग्जैक्ट सिनोनिम अग्रवेट होगा। अगला शब्द सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज का मतलब बहाना होता है। बहाना मतलब जिसका संबंध हमारे डिसऑनेस्टी से है, बेईमानी या बेकार की बातों से है। यहाँ प्रिटेक्स्ट का मतलब भी बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है। ऑसम का मतलब शानदार। सबलाइम का मतलब अति श्रेष्ठ व प्रशंसनीय। और ओवर इंडल्जेंस का मतलब अत्यधिक गलत चीजों में लिप्त, उसे ओवर इंडल्जेंस बोलते हैं। तो सबटरफ्यूज के अर्थ के हिसाब से इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा प्रिटेक्स्ट होगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन शब्दों को आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। न्यूगेट्री, इसका शाब्दिक अर्थ तुच्छ या मामूली होता है। इसका सिनोनिम ट्रिफलिंग होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ तुच्छ या मामूली है। ट्रिफलिंग को छोड़कर माइग्रेटरी का मतलब घुमंतु या प्रवासी है। मोबाइल का मतलब गतिशील और नोवेल का मतलब उपन्यास है। मेटल का मतलब साहस, उमंग या उत्साह होता है। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम करेज है। स्टोनी का मतलब कठोर या बेदर्द। वीनाल का मतलब रिश्वतखोर या घूसखोर, और आयरन का मतलब लोहा से है। इनोक्यूवस का मतलब हानि रहित, सीधा साधा। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा हार्मलेस है, जिसका मतलब हानि रहित या सीधा साधा है। हैप्लेस का मतलब अभागा या बदनसीब होता है। फ्रूटलेस का मतलब निष्फल या बेकार, और स्टडियस का मतलब अध्ययनशील या अध्ययनरत होता है, जो पढ़ाई में अपना मैक्सिमम समय इन्वेस्ट करता है। ब्रिटल का मतलब कठोर लेकिन आसानी से टूटने वाला। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम फ्रेजाइल है, जो कठोर तो होता है लेकिन आसानी से टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब दृढ़ या मजबूत है। फ्लोरिड का मतलब सुसज्जित या अलंकारिक। इसका संबंध अत्यधिक डेकोरेशन से है। जूसी का मतलब रसीला या रसदार होता है। एग्जर्वेट का मतलब होता है बढ़ाना, समस्या या बीमारी को बढ़ा देना, एग्जर्वेट कहलाता है। अग्रवेट का मतलब समस्या या परेशानी को बढ़ा देना होता है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग अग्रवेट का अग्रवेट है। इनलाइटन का मतलब समझ को विकसित करना अपने प्रभावशाली विचारों से। एग्जरेट का मतलब अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर रखना, और इरिटेट का मतलब परेशान करना या चिढ़ाना होता है। और आखिरी शब्द सबटरफ्यूज, इसका मतलब बहाना होता है, टाल मटोल करना होता है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा
अपना डिजॉनेस्टी, बेमानी छुपी होती है। तो सब्टरफ्यूज का एग्जैक्ट सिनोनिम प्रीटेक्स्ट है, जिसका मतलब बहाना होता है। ऑसम का मतलब शानदार, सबलाइम का मतलब अत्यंत प्रतिष्ठित तथा आदरणीय, और ओवर इंडल्जेंस का मतलब होता है गलत चीजों में लिप्त। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेशन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कारगर साबित होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।